नमस्कार मित्रगणों। आज वैज्ञानिक युग में भी बहुत से ऐसे देवी देवता और किलों के इतिहास और रहस्य हैं जो सत्य होने के बावजूद आज तक अनसुलझे हैं। इन रहस्यों को आधुनिक विज्ञान सुलझा नहीं सका है। आज हम बात कर रहे हैं पद्मनाथन मंदिर यानी भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर का। केरल के तिरुअनंतपुरम में स्थित पद्म स्वामी मंदिर अपने रहस्य और अथाह खजाने की वजह से पूरी दुनिया में विख्यात है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे अमीर और रहस्यमय मंदिर है। इसे भारत का सबसे अमीर मंदिर तो वैसे कहा ही जाता है। एक बार यहाँ से खजाना भी बरामद हो चुका है और सातवां द्वार आज भी नागपाश के बंधन में बंधा, जिसे खोला नहीं जा सका है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सरकार के बजाय राजा ने पहले से नियुक्त राजघराने को अधिकार दिया। कहते हैं इस खजाने को पाने की चाह में सातवें दरवाजे को खोलने से महाप्रलय आ सकती है। मंदिर में कई गुप्त तहखाने बने हैं जिनमें से कुछ को खोला जा चुका है और उनमें से लाखों करोड़ों नहीं अरबों खरबों का खजाना मिला है जो देश के काम आया है। लेकिन सातवां दरवाज़ा आज भी रहस्य बना हुआ है। यूं कहें कि दरवाज़ा आज तक खोला नहीं गया है। कोई उसे खोल कर देख भी नहीं सकता। आखिर क्या रहस्य है? अलग अलग कहानियाँ और किंवदंतियाँ मौजूद है, लेकिन सच्चाई है कि सातवें दरवाजे का रहस्य आज भी गुत्थियों में उलझा हुआ रहस्य ही बना हुआ है। पद्मनाथन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित ऐतिहासिक मंदिर है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के तृणकोर के राजाओं ने करवाया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने तहखानों में भारी मात्रा में खजाना छुपा कर रखा। इसी मंदिर के अनेकों रहस्य और चीज़ों को लेकर मामले और प्रचलित कहानियाँ घूम रही हैं। कहानियों से अलग अगर तथ्यों और जांचों पर जाएं तो कुछ चीज़ें खुलती हैं। मान्यता है सातवां दरवाज़ा श्रापित है। जो कोई भी उसे खोलने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि कुछ लोगों और पंडितों के मुताबिक एक बार इसके दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई जो स्टील का था। वहां से अनेकों नाग निकले और उस व्यक्ति का अंत हो गया। हालांकि किसी भी तरीके से अगर खोलने की कोशिश की गई या कोई इसे तोड़ने की कोशिश करेगा तो महाप्रलय आ जाएगा। मंदिर तो नष्ट होगा ही, साथ में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो जाएगी। अनेक कहानियाँ और रहस्य रोमांचों को अपने आप में समेटी पद्मनाथ मंदिर को नागपाश और गरुड़ मंत्रों से बांधा गया है। इस मंदिर का दरवाज़ा असल में स्टील का बना है। इस पर आप फोटो और वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि दो सर्फ बने हुए हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा रहस्य भी है कि कोई नट बोल्ट नहीं नज़र आता है। कहते हैं ये मंत्र से बांधा गया है, मंत्र से ही खुल सकता है, वो अलग बात है। मंदिर के खजाने से 2 लाख करोड़ का सरकार को सोना मिल चुका है, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक असल में इसकी अनुमानित राशि इससे कहीं 10 गुना ज़्यादा थी। इस खजाने में सोने चांदी के महंगे चेन, हीरा पन्ना, रूबी, दूसरे बेशकीमती पत्थर, सोने की मूर्तियाँ, रूबी जैसी कई बेशकीमती चीज़ें मिली हैं जिनकी असल कीमत आंकना बेहद ही मुश्किल है। वैसे अपने देश की स्थिति और यहाँ की कार्यशैली को आप बखूबी समझ सकते हैं। पैसों के आगे नौकरशाह और चीज़ें क्या होती हैं, भ्रष्टाचार कहाँ तक जड़ बना चुका है। पूंजा सिंघल तो ताज़ा मामला है। आप नौकरशाहों को देखकर समझ सकते हैं, लेकिन हम रहस्यों की बात कर रहे हैं। रहस्य रोमांच से भरी इस दुनिया में आज भी अनसुलझे रहस्य जिन्हें सुलझाने में विज्ञान को नाकियों चने चबाने के बावजूद सफलता नहीं मिली। कुछ जो ऊपर से दिखते हैं उन्हीं तथ्यों से
कुछ भी हासिल नहीं होता। गुप्त तहखानों की बात और खजाने की ऐसी कहानियाँ हैं जिन्हें सुनाने और सुनने में केवल टाइम व्यर्थ होगा। चलिए हम प्रमाणित दावों में बात करें तो इतिहासकार डॉक्टर L.A. रवि वर्मा के अनुसार लगभग 5000 साल पुराना खजाना है और मंदिर जब मानव सभ्यता कलयुग में पहुंची थी, वैसे मंदिर अब मानव सभ्यता के लिहाज से बड़ा ही रोमांचकारी और रहस्यों से भरपूर है। साल 1750 में महाराज मर्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित किया। इसके बाद पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट को मंदिर सौंपा गया है। विष्णु को समर्पित इस मंदिर में कहा जाता है, राजा ने अथाह संपत्ति छिपा कर रखी ताकि दुश्मन आक्रमण करके उसे लूट न ले जा सके। देश के हर राजा वाकिफ थे किस तरीके से मुगल आक्रमणकारियों ने खजाना लूटने की चाह में आए। मोहम्मद गजनी और गौरी तो लूट कर चला गया, लेकिन गजनी और गौरी में एक लुटेरा था, दूसरा साम्राज्य चाहता था। लेकिन ये आक्रमणकारी क्रूर मुगल भारत में लगातार चाल जमा गए। सोमनाथ समेत तमाम मंदिरों को लूटा गया। ये चमत्कार से कम नहीं है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर का बाल बाका भी नहीं किया जा सका। इतिहास में कई बार इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने की भी कोशिश के प्रमाण मिलते हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के बाद 6 तहखाने खोले गए थे, जो तथ्यात्मक है। यहाँ से सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कीमत के सोने हीरे मिले थे, जो मंदिर ट्रस्ट के पास रख दिए गए हैं। लेकिन आखिरी और सातवीं भी दरवाजे के पास पहुंचने पर दरवाजे नाग की भव्य आकृति में छिपे हुए हैं। कहते हैं इस दरवाजे की रक्षा भगवान शेषनाग द्वारा ही किया जाता है। चलिए हम आगे इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो पता चलता है कि इस मंदिर की देखभाल ट्रस्ट के लोगों द्वारा किया जाता है। और खजानों के रहस्यों पर आए तो रहस्यों की श्रृंखला धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि जिन पर डिस्कस करना ही पॉसिबल नहीं है। फिलहाल रहस्यों से भरपूर पद्मनाभ स्वामी मंदिर ऐतिहासिक लिहाज और भगवान विष्णु के समर्पण और समर्पित अवस्था के लिए विश्वविख्यात है। तस्वीर और वीडियो को देखकर आप बखूबी मंदिर की भव्यता का आनंद ले सकते हैं। अगर आप कभी भी कहीं मंदिर पर जाने की कोशिश करें तो पद्मनाभ मंदिर तिरुवनंतपुरम के करीब ही पड़ता है। आप जाकर रहस्यों को महसूस कर सकते हैं। बाकी विष्णु भगवान के मंदिर में खजाने की जानकारी के बाद पूरी दुनिया को नज़र थी इस खजाने पर। खजाने को इसीलिए छिपा कर रखा गया था कि किसी असभ्य लोगों के हाथ में खजाना न पड़ जाए जिसका दुरुपयोग हो। आज भी भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी पूजा अर्चना होती ही है। बता दें, जानकारी में ये भी है कि इस मंदिर को रहस्यमय तरीके से बनवाया गया था और आज भी सरकार के कब्जे के बताए राजघराने के पास इसका अधिकार है। सरकार ने अपने कब्जे में लेने के बाद त्रैलोक्योर के राजाओं को 1947 में आज़ाद पद से हटाकर मिला लिया। वैसे मंदिर ट्रस्ट की बात की जाए और इसके इतिहास की तो उसकी अलग वैल्यू और बात है। इतिहास की नज़र से पद्मनाभ मंदिर रहस्यों से भरपूर और सिद्धि देने वाला, हर चीज़ों की अपनी अपनी पड़ताल है, चीज़ें हैं, बातें हैं। अब बखूबी समझ कर चीज़ों को समझ सकते हैं। अलग अलग पद्मनाभ मंदिर के रहस्यों की कहानियाँ
दिन पर दिन आती रहेंगी। हम ऐसी तथ्यात्मक कहानियों को आपके लिए लिखने के बजाय पेश करने की ज़्यादा समझ रखते हैं। चलिए मंदिर के रहस्य और संपत्तियों पर नज़र डालें तो मंदिर की रहस्यमय कहानियों के पीछे कई बड़े राज छिपे हैं जिन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं लोग। मंदिर के तहखाने के पीछे बहुत कुछ है, उस खजाने पर नज़र डालने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार पद्मनाभ स्वामी का मंदिर भव्यता और आकर्षण का खजाना होने के साथ साथ स्वर्ण का खजाना भी है और इस स्वर्ण की नज़र हर किसी पर है। श्री पद्म स्वामी मंदिर देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक होने के साथ साथ काफ़ी रहस्यमय और रहस्यों को अपने आप में समेटे हुआ है। सातवें कमरे के रहस्य में क्या है उसे देखने और समझने की ज़रूरत होगी। मंदिर से ऐसा कुछ रहस्य ज़रूर है जिसकी वजह से उसे अभी भी सुलझाया नहीं जा सका है। माना जाता है इस मंदिर के तहखाने के 7 दरवाजे हैं, लेकिन इसके 7वें दरवाजे जिसका नाम वॉल्ट भी है वो अभी तक खोला नहीं जा सका है। आखिर क्यों? कहा जाता है आज तक उसे खोला नहीं गया। इसके पीछे भी व्यक्तिगत रीज़न है कि कुछ अनिष्ट हो सकता है। पद्मनाभ स्वामी का दरवाज़ा खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और इस मामले में रहस्यमय वॉल्ट बी को खेलने से खुद कोर्ट ने भी मना कर दिया। वॉल्ट बी भारद्वाज पद्म स्वामी मंदिर के विग्रह के नीचे स्थित बताया गया। स्थानीय पुजारी और राज परिवार से जुड़े लोगों ने वॉल्ट बी के कुछ ऐसे ही खिलौनों से के अनुसार पूरी बवाल यानी दुनिया सर पे उठा ली। वैसे 6 रहस्यमय दरवाज़ों में से कोई कम रहस्यमय नहीं है, लेकिन हम आज उन सभी के अलग पद्मनाभ स्वामी की इतिहास की बात करते हैं। पद्मनाभ मंदिर इतिहास और इसकी ऐतिहासिक कहानी बहुत अधिक परिचित है। पद्मनाभ मंदिर की गिनती देश के उन भव्य शक्तिशाली गिने चुने मंदिरों में होती है जिनकी अंदर पूजा अर्चना और सम्मान किया जाता है। अधिक जानकारी और अधिक कहानियों के लिए देखते रहिए NDI ब्लॉग और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय मित्रों, पद्मनाभ स्वामी यानी भगवान विष्णु के रहस्यों से परिपूर्ण इन वीडियो को देखकर आप बखूबी अपनी राय निष्पक्ष होकर कमेंट बॉक्स में रखने का कष्ट करें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।